हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जब से रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो मार्क्स को लेकर, दूसरी बात जो अलग अलग पोस्ट हैं उन पोस्टों में जो वैकेंसीज थी और जितने बच्चों को उन्होंने लिया है, दोनों में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, आपने देखा होगा फेसबुक में जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था, उसमें साफ साफ ये कह रखा था कि जो रिमेनिंग पोस्ट हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए वो फिर से पेपर कराएंगे और वो पेपर होगा अगले आने वाले 3 मंथ में। अब बात यह है कि क्या वो पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली जो स्टाफ है उसकी कमी तो है ही। तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि 3 महीने के अंदर उन्होंने पेपर कराना चाहिए। और साफ साफ जब उन्होंने खुद ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि पेपर कि कोई ऐसा नहीं कह रखा कि पेपर होगा कब होगा, उन्होंने साफ साफ बता रखा है 3 महीने के अंदर पेपर होगा, तो उससे डेफिनेटली यही लगता है कि यहाँ पेपर होना चाहिए। तो आने वाले 3 महीने के लिए आप फिर से दोस्तों उसी तरीके से तैयारी रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर तैयारी अगर हम रखें और उसके बाद पेपर नहीं हुआ तो देखिए उससे होगा क्या। अगर आप तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली वो तैयारी कहीं ना कहीं काम ही आएगी। आने वाले टाइम में एसबीआई पीओ का पेपर आएगा, एसबीआई क्लर्क का पेपर आएगा, नैनीताल बैंक का पेपर है और आईबीपीएस पीओ का होगा, उसका मेंस होगा। तो तैयारी तो आपने वैसे भी रखनी है। तो क्या हर्ज है कि अगर आप इस पेपर को टारगेट करते हुए भी चल रहे हो, जो जेबीएम की पोस्ट है, जो क्लर्क की पोस्ट है, खास करके जेबीएम में, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं और क्योंकि इस बार 40% का जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हु नोज जब वो 40% को थोड़ा कम करें, जो कि करना भी चाहिए। मेरा मानना यह है कि करना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड की कट ऑफ वैसी सबसे हाई जाती है और उसके बाद भी अगर उत्तराखंड के बच्चे पेपर नहीं निकाल पाए हैं इस बार, तो डेफिनेटली 40% एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हर एक सेक्शन में। क्योंकि अभी जब मार्क्स आएंगे बच्चों के, तो उनको ये पता चलेगा उनके मार्क्स तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं बहुत सारों से उनसे भी ज़्यादा हैं, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसी 40% की वजह से। तो लेट्स सी गाइस क्या रहता है, बट आप अपनी तैयारी रखिए। 3 मंथ के अंदर अगर ये पेपर फिर से होता है तो आप लोग एक प्लस पॉइंट में ही हमेशा रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे एकदम होप इसी के भरोसे चलिए। 3 महीने के अंदर पेपर होगा तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छी होगी, और नहीं भी होगा तो आपकी तैयारी रहेगी एटलीस्ट अदर एग्जामिनेशंस के लिए। इससे बेटर भी एग्जामिनेशंस हैं आने वाले टाइम में इस साल के, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, जैसे कि जो मैंने आपको मेंशन किया था। तो लेट्स सी गाइस क्या रहता है, और अगर ये फॉर्म आता है फिर से तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। एंड लेट्स सी 40% क्राइटेरिया रहता है नहीं रहता है, कब नोटिफिकेशन आएगा, फिर कब एडमिट कार्ड्स आएंगे, कब एग्जाम की डेट्स होंगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।